गुरुदेव, पहले तो आपकी आशीष वचन हो जाए, फिर इसके बाद हम प्रकार क्या पूछेंगे आपसे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। श्री रामचंद्र की भगवान की जय, ईश्वर बालाजी की जय, श्री तार वाले हनुमान जी की जय, करीला माई की जय, सब संतन की जय। भैया आप भाई बैठे। अनाज की नगरी, जहाँ से संपूर्ण भारतवर्ष में उच्च क्वालिटी के गेहूँ जिससे जीवन चलता है, ऐसी अनाज की नगरी अशोकनगर है, जहाँ श्री तार वाले हनुमान जी विराजमान हैं, जहाँ की कृषि की प्रधानता की चर्चा संपूर्ण भारतवर्ष के कोने कोने में व्याप्त है। ऐसे अशोकनगर में 7 दिन तक के लिए श्री तार वाले हनुमान जी की सद्प्रेरणा से, बागेश्वर बालाजी की मंगलमयी कृपा से, उनके चरण के आशीर्वाद से दास को श्रीमद् भागवत कथा की सेवा करने का सौभाग्य मिला, जिसमें 2 दिवसीय श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा प्रसाद का आशीर्वाद भी लगना है। उसी के अंतर्गत आप हम सब विराजमान हैं। तो आपके मन में जो भी भाव हों, श्री गुरु प्रेरणा से हमसे जो भी बन पड़ेगा, हम आपको आपके भावों को संतुष्ट करने की कोशिश पूर्णतया करें। महाराज जी, मीडिया कर्मी जो होते हैं, चाहे धर्म की बात हो, राजनीति की बात हो, एक संवाहक का काम करते हैं। आपके मन से या आपके मन में जो मीडिया कर्मियों के विचार है, वो थोड़ा सा जानना चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। देखिए, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, लेकिन मीडिया की वार्ता जब भी हमारे मन मस्तिष्क में प्रकट होती है, या कोई पूछता है या कुछ बोलता है या कभी बैठे तो कहते हैं मीडिया से, हमारे मन में प्रायः यही आता है सामने। सबसे पहले जो विचार प्रकट होता है कि यह वो व्यक्ति हैं, जब समाज चुप हो जाता है तो ये बोलने की सामर्थ्यता रखते हैं। ये वो लोग हैं। इसलिए भारत का चतुर्थ स्तंभ मीडिया को कहा गया है। और हमारी दृष्टि में बिछड़े और पिछड़े लोगों का आधार मीडिया है। हमें बार बार नारद जी की याद आती है। नारद जी का कार्य आप लोग कर रहे हैं। नारद जी पहले भी मीडिया होती थी, पर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया तो नहीं होती थी। नारद जी ही मीडिया बने रहते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, उनकी खबर इनको, इनकी खबर उनको, इस लोक में ये हो रहा, उस लोक में ये हो रहा। तो ये परंपरा आज की थोड़ी है, आदिकाल की परंपरा है। देव ऋषि नारद जी से यह परंपरा चली आ रही है। आप सोचिएगा, हाँ, हम लोग तो अब लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं। हमारे तो महाभारत में संजय ने लाइव टेलीकास्ट दिखाया, बिना वायर के, बिना उसके। तो ये परंपरा बहुत पुरानी है। और मीडिया कर्मी को लेकर के हमारे मन में सिर्फ एक फर्स्ट और लास्ट भाव जो प्रकट होता, यह वो लोग हैं जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर सत्य दिखाने का साहस रखते हैं। महाराज जी, इस समय इंटरनेट मीडिया का दौर चल रहा है। जैसे आपके सत्संग के माध्यम से लोग धन्य भी हो रहे हैं, और इंटरनेट मीडिया पे दूसरी चीज़ें, ये गलत चीज़ें भी हो रही हैं। तो वर्तमान में समाज की जो स्थितियां हैं, उसको सुधारने या बिगाड़ने में इंटरनेट मीडिया का कितना योगदान है? इंटरनेट मीडिया का तो, इंटरनेट जो डाटा है, इसका दोनों सहयोग है। ये यूज़र के ऊपर है, उपयोगकर्ता के ऊपर है। वो चाहे तो यूट्यूब खोल करके भागवत कथा, बागेश्वर धाम के प्रवचन लगा सकता है, वो चाहे तो गंदी गालियाँ भी लगा सकता है। यूज़र जो उपयोग करता है, जब तक हम अपने बच्चों की परवरिश संस्कार सभ्य सुसभ्य नहीं करेंगे, भारतीय वैदिक परंपरा से परिपूर्ण परिपक्व नहीं करेंगे, तब तक हमारे बच्चे पाश्चात्य सभ्यता की अंधी दौड़ में दौड़ते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे, भागते रहेंगे। और रही मीडिया की बात, तो देखो, हर कार्य के 2 लाभ होते हैं, 2 प्रकार से लाभ होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। कोई भी चीज़ हो, जैसे आपकी मीडिया है, आप चाहो तो इसका सकारात्मक सदुपयोग भी कर सकते हो, दीनहीन की खबर दिखाकर बहुत अच्छा यश प्राप्त भी कर सकते हो, लोक सम्मान भी प्राप्त कर सकते हो, और भगवत कृपा भी पा सकते हो, और हृदयों पर राज भी कर सकते हो। और आप चाहो तो ब्लैकमेल करके, रुपया कमा करके गाली भी पा सकते हो। तो हर चीज़ के 2 पहलू हैं। आपके ऊपर है कि आप किस पहलू को स्वीकार करें। अच्छा, वर्तमान में महाराज जी एक दौर और चल रहा है
कि बहुत सारे आध्यात्मिक संत जो हैं वो टोने टोटकों पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो इससे धर्म को, सनातन को लाभ पहुंच रहा है कि हानि हो रही है, या कहीं ना कहीं लोग मतलब इससे भ्रमित हो रहे हैं कि सनातन की ओर जा रहे हैं? देखिए, टोना टोटका एक सहायता हो सकते हैं, संपूर्ण नहीं। अगर हमें IAS या IPS बनना है तो केवल टोने टोटके से नहीं बन पाएंगे, लाइब्रेरी में हमें 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कृपा, टोने टोटके का अगर आधार तंत्र है तो गलत है, लेकिन टोने टोटके का आधार अगर कृपा है तो बहुत सही है। हाँ, कृपा बहुत ज़रूरी है। कृपा अगर जीवन में आ जाएगी तो हम जो है, अगर 2-4 नंबर से रुक रहे होंगे तो उनकी कृपा से बागेश्वर बालाजी या जिसका भी उपाय करें, उस उपाय से हम सफल हो जाएंगे, वो हमारी बाहें पकड़कर पार लगा देंगे। तो टोने टोटके ज़िंदगी में उतने ज़रूरी नहीं है जितना कर्म ज़रूरी है। टोने टोटके वाई बैकग्राउंड सपोर्ट में अगर आप उसको मानते हैं, उन पर निष्ठा रखते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, तो आदिकाल से ये परंपरा में रहा, हमारी ऋषियों की परंपरा में है, उसे आप स्वीकार कर सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है, लेकिन संपूर्ण रूपक नहीं हो सकते। महाराज एक अभी है ना, अभी एक बयान चल रहा है, शक्ति पुत्र महाराज ने कहा है कि जो पंडोकर सरकार और जो बागेश्वर धाम है, उनके पास कोई शक्ति नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानी है, जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? साधु बात, जिसने जितना जाना वो उतना बोलता है। महाराज जी, जैसे अभी देखा जा रहा है, धन्यवाद है, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, हम किसी की दृष्टि को कुछ नहीं कह सकते। हमारी ज़िंदगी में लाखों लोग आए और लाखों लोगों में से कई चले गए, कुछ ऐसे हैं कि जो कभी ज़िंदगी भर जाने वाले नहीं हैं। जिसने जितना समझा वो उतना बोलता है। महाराज जी, ये इसी से रिलेटेड है कि आपको लेके लगातार इतनी प्रतिक्रिया पूरे देश भर में होती है और आज तक आपने किसी को अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्या वजह है इसकी वजह? हमने इब्राहिम लिंकन को एक बार पढ़ा था, तो इब्राहिम लिंकन से किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारा विरोध बहुत हो रहा है, तुम क्या कहना चाह रहे हो? उसने बहुत प्यारा जवाब दिया था, बोले देखो श्रीमान, ये विरोध तो होता रहेगा, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। और अगर मान लीजिए हाथी बाजार जाता है और कुत्ते तो भौंकेंगे ही भौंकेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ना हो। तो जब कुत्ते भौंकेंगे तो ऐसी परिस्थिति में अगर हाथी मुड़कर कुत्तों के पीछे भागने लगे तो लोग उस हाथी को पागल घोषित कर देते हैं। और अगर वही हाथी इन कुत्तों को इग्नोर करता हुआ आगे चला जाए तो वो गणेश रूप में पूजा जाता है। महाराज एक सवाल ये है कि तमाम सारी जो पीठें हैं उन्होंने अपने अपने संकल्प लिए, आपने जो है वनवासियों के इलाके में जाने का काम किया है, क्या बात है, तो ये कितना आगे चलेगा? और इसको लेकर आप कह रहे हैं देश भर की पीठों को जोड़ने वाले हैं आप। ऑल लाइफ हमारा तो चलेगा, पीठें अगर आवे तो स्वागत है, कोई अगर आए तो स्वागत है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। तो आए तो बहुत स्वागत है, नहीं तो हमारा तो जीवन भर चलना है कि हमारी ज़िंदगी में जो चढ़ोतरी आती है, जो कमाई आ रही है, जो दक्षिणा कमाई, मतलब अब आप लोग अपनी भाषा में बोल दोगे बाबा की कमाई, क्या दिक्कत है आप लोगों को? तो आपको तो सिर्फ 2 कीपैड ही प्रयोग करना है। तो हमारे पास तो जो हमारे परिवार हैं, हमारे परिकर हैं, जो हमारी सेवा कर, हमारे परिवारजन हैं, हमारा परिवार मतलब पूरे वसुदेव कुटुंबकम, पूरा भारत, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ हमें हम अपना परिवार मिल जाता है। तो वो जो हमें देते हैं गुरुजी, ये सेवा में लग जाए, कन्या विवाह में लग जाए, तो कुछ कन्या विवाह का बचा लेते, कुछ भागवत कथा का बचा लेते, कुछ आरती का बचा लेते, उसको इकट्ठा संजो करके फिर जब जेब गर्म हो जाती है तो जाकर के वनवासियों में खूब मौज उड़ाते हैं। उसके पीछे का उद्देश्य जानना चाह रहे हैं। पीछे का उद्देश्य सनातन है। ये जो मिशनरियाँ अटैक कर रही हैं भोले भाले लोगों को, बहका रही, बहला रही हैं, तरह तरह से उनको प्रलोभन दे करके, लालच दे करके, और सबसे बड़ी भूल हमारे भारत के संतों से हुई है। हवाई जहाज या फॉर्चूनर से सनातन धर्म नहीं बचने वाला है, एक दूसरे पर कटाक्ष करने से सनातन नहीं बचने वाला है, एक दूसरे को नीचा दिखाने से सनातन धर्म नहीं बचने वाला है। सनातन धर्म में अगर तुम्हें बचाना है, तुम्हारे अंदर अगर सनातन धर्म का DNA है, तो प्लीज़ हमारी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, जितना तुम एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए अपनी ऊर्जा खत्म करते हो, उतना मिशनरियों का विकट गिराने के लिए खत्म करो। आपने एक श्रद्धा मर्डर केस हुआ था, आफ्ताब ने किया था, उसको लेकर आपने मंच से भी बोला है, तो इसको बचाने के लिए क्या तरीका होगा जो बेटियां आज? सनातन की एकता और जागृति, हमारी बहनों को जागना पड़ेगा, हम सबको जागना पड़ेगा, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को हमें शिक्षा देनी पड़ेगी। हमें सनातन की शिक्षा, महाराणा प्रताप का वो वाक्य बोलना पड़ेगा कि तेल के टीन में, कनिस्तर में हाथ डुबो दो, पूरा हाथ डूब जाए, फिर तिल का जो बोरा होता ना बहुत बड़ा, उस तिल के बोरा में पूरा हाथ डाल दो, जितना तिल छप जाए उतनी बार भी दूसरे धर्म का व्यक्ति सौगंध अपने बाप की खाए, तब भी एक तिल बराबर उसका विश्वास मत करना। महाराज, ये विज्ञान का युग चल रहा है और इसी युग में तमाम चिकित्सीय शोध हो रहे हैं, तमाम बीमारियों को खोजा जा रहा है, उनके इलाज के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं।
ऐसे में आपके पास कोई भी पहुंचता है, उसको किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, कोई बड़ी बीमारी कुछ भी है, और वो आप तुरंत उसको बोल देते हैं कि हाँ सही हो जाएगा। फिर इसके पीछे क्या लगे? अवधारणा है आपकी। पहली बात तो असाध्य रोगों की, बीमारी की, पद्धति की परंपरा आदि काल से हमारे भारत की मंत्र चिकित्सा में रही। हमारे पास जो है वो है मंत्र चिकित्सा, गुरु कृपा से, बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से। अब आप ही सोचिए, हम तो कई बार प्रसंग बताते हैं कि लक्ष्मण जी को जब मूर्छा हो गई, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई मेघनाद के द्वारा, तो हनुमान जी महाराज, जिन हनुमान जी के नाम से हम चमत्कार करते हैं, वही हनुमान जी महाराज के हाथ फेर करके उन्हें ठीक नहीं कर सकते थे। संजीवनी बूटी लेने क्यों गए? इसलिए लेने गए कि भैया जिंदगी में दवा की भी आवश्यकता है और दुआ की भी आवश्यकता है। तब का प्रयोग है मंत्र चिकित्सा, जब दवा आपको कह दे कि हमारे हाथ में नहीं है, ये असाध्य रोग है, लाइलाज रोग है। हाँ, अगर रोग दवा चल भी रही तो कई बार मेडिसिन काम नहीं करती है, ऐसे भी कई केसेस हैं। उन लोगों के लिए बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार और मंत्र चिकित्सा का दरबार है कि आप आएँ, मंत्र चिकित्सा लें, बालाजी की परिक्रमा करें, तो पॉजिटिव एनर्जी वेव्स आपके अंदर प्रकट होगी। वो पॉजिटिव थिंग्स, जो पॉजिटिव विचार हैं, वो आपके रोग को लड़ने की सामर्थ्यता बढ़ाएगी। आपका रोग डैमेज होगा, आप जीत जाएंगे और बालाजी का चमत्कार हो जाएगा। राम नाम का, सनातन का, मंत्र चिकित्सा का प्रचार हो जाएगा। महाराज जी, इस समय पूरे देश में, प्रदेश में गौ माता की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। एक एक गौ माता पालनी चाहिए सबको। इसलिए आपसे जो रिश्ते, जहाँ भी आप कथा करें या अशोनर में भी, तो कम से कम लोगों को ऐसा संदेश दें जिससे कि गौओं की कुछ सुरक्षा हो पाए। रोडों पे वो मर रही है। मेरे प्यारे, बुरा ना माने तो चश्मा आपका बहुत अच्छा है, और पहला निवेदन हम आपसे ही करेंगे, एक गौ माता आप रखो। नहीं, मेरे यहाँ तो और इसके बाद सबको रखना चाहिए। विश्वास नहीं करो। महाराज जी, जैसे अभी देखा जा रहा है कि पाश्चात्य संस्कृति अपनाकर लिव इन रिलेशनशिप का जो है, लिव इन रिलेशनशिप बिगड़ हिंदी बताओ इसका हमें पहले। बिगड़ साथ में। हाँ। तो आप क्या मानते हैं कि ये अपने जो धर्म है, जो इसमें, तो इसमें कहाँ तक वो है? अरे जो तो आगे को लोगों मलेच्छन को काम आए भैया, जो हिंदू सनातनियन को काम ना, जो मलेच्छन को काम है, जो लड़का बाई बर्बाद करवे को यार, जो फंडा है ना हो। जो भैया हमारे भारत में विदेशी ताकतें इतनी ज़्यादा लगी कहाँ, पैसा दे दे के कि कैसे भी भारत की संस्कृति को डैमेज किया जाए, क्योंकि पुनः भारत विश्वगुरु घोषित होने वाला है। ठीक है, तो वो लोग नई नई तरकीबें खोजत रात कि यहाँ के लोग बर्बाद कैसे होंगे। बोले पहला टारगेट करो यहाँ की संस्कृति पर, दूसरा टारगेट करो यहाँ के अच्छे बाबाओं पर। जितने ये बाबा हैं इनको ढोंगी और पाखंडी बार बार न्यूजन में दिखाओ, सो जो मानत भी हुई है बेबी कांड लगे सैया कह रहे हैं। दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट अपनी शिक्षा नीति पर, चौथा टारगेट राजनीति पर, पांचवा टारगेट भोले भाले वनवासियों के बीच में जाकर के लालच प्रलोभन दे करके। भारत में ये फंडा चल रहे हैं, इनसे हम आपको लड़ना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों का विरोध करना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा कारण है कि हम लोग शिक्षित नहीं हैं, वो भी वैदिक परंपरा से शिक्षित नहीं। महाराज आप कह रहे हैं टारगेट, तो टारगेट लगातार सबसे ज्यादा आप हो रहे हैं। बिल्कुल। कभी लगता है कि पीछे हट करना है या डट के मुकाबला करेंगे? हमारी अपनी ज़िंदगी में हमने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं है, और हम तब तक पीछे नहीं देखेंगे जब तक घर घर राम को नहीं पहुंचा देंगे। जय बागेश्वर धाम। हम तब तक मुड़ेंगे भी नहीं। लोग कितना भी कुछ कर लें, खूब टारगेट आए दिन डिबेट की जाती हैं, आए दिन मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, खूब हमारे नाम के वो पुतला फूके जात, और भगवान की कृपा से एक पुतला में हमारी 1 साल की आयु भी बढ़ जात। हमें कोई बुराई नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। वो अपना काम कर रहे हैं। आदि काल में भी जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो लोग हड्डियां डाल देते। अब कुशल तो है कि हड्डियां नहीं डाल रहे, हमको ही चबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वही बात, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। जी, पाश्चात्य देशों में आपने भी तो अपना परचम लहरा दिया, तो वहाँ के धर्मगुरु कहीं आपके खिलाफ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है वहाँ पे? कई बार ऐसा वहाँ के लोग, जो लोग आपस के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनके संकेत आते रहते हैं। जैसे वहाँ भी आसपास के, महाराज जी आप कट्टर मत बोलिएगा, आप ऐसा मत करना। कई बार हम शपथ खिलवा देते हैं, कई बार ये कर देते हैं। तो वहाँ के लोगों को व्याक्रांत, जो वहाँ के धर्मगुरु हैं, वहाँ यहाँ के धर्मगुरु हैं, वो तन की कहा कर भारत के खुद के अपनों घर को भेदी लंका ढाए, अपने सनातन के खुद धर्मगुरु नहीं हमें छोड़ रहे थे। अब उन्होंने कहा, हम जो सोचने लगे जब भारत में इतने से एक और सही आने दो, नो प्रॉब्लम। महाराज जी अमूमन देखा जाता है, ड्रेस डिजाइनर कौन है? हाँ? आपका ड्रेस डिजाइनर कौन है? हम खुद हैं। हमारे कोई ड्रेस डिजाइनर नहीं, जो मिलो सो भैया पैर लई आज मन लगन लगत कि जो बाबा भारी बट में रहा कहीं कुछ नहीं, जो को ले आओ तुम। अब हम कंबल पहने, हम फिर
आपने देखो हम कंबल पहने रही, अब आदमी कहना ये भी एक ड्रेस है। अब क्या बताइए, कोई ड्रेस बना जाए। हम जो एक चीज़ हमने इसका निर्णय निकाली है, जो ज़्यादा टीवी में आता है वो आगे को लगो लोगाई की साड़ी लो पहन ले, वो भी ड्रेस कहलाता है। तो हमने तो जो निर्णय, कोई ड्रेस डिजाइनर नहीं है यार भैया, इससे पहले हम अच्छे पहने थे, बढ़िया चमकीले रंगे चंगे। अब आगे के लगे जो मेले कुचेले तक पैर रहे, तब आदमी कहना ड्रेस डिजाइनर, बाबा का सेटिंग बहुत लेवल की है। महाराज जी, ये एक धर्म ग्रंथ से रिलेटेड और एक आपके बयान के अनुसार एक प्रश्न है मेरा, बालाजी को लेकर। कि आपके एक कथा में हमने सुना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय हम लोग एक टूटी बांधते हैं, शंकर शुभन केसरी नंदन। तो शुभन के स्थान पे आपने स्वयं का परिवर्तन कर ये हमारी वाणी नहीं है। पूज्यपाद जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती पद्मभूषण रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी गुरुदेव भगवान की वाणी है। अनेक महापुरुषों के अपने मंतव्य हैं, ना कि यह किसी पर थोपने वाले मंतव्य हैं। जी महाराज जी, तो वो इस बात का स्पष्टीकरण है कि श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी महाराज जी के नेतृत्व में ही श्री हनुमान चालीसा की रचना की है, तो उनके वाक्य में त्रुटि हो सकती है? ये तुलसीदास जी ने तो कभी, तुलसीदास जी को तो कभी गलत ठहरा ही नहीं गया, छापा में गलत हुआ है। महाराज रामभद्राचार्य तो बहुत लंबे समय से कह रहे हैं रामचरितमानस में अभी टंकन की और कई सारी गलतियां हैं, मगर सनातन के छापा में गलत हुआ, तैयार नहीं है उनको मानने के लिए। ये भारत है ना श्रीमान जी, यहाँ भगवान राम जब तक रहे तब तक विरोध रहा, जब तक भगवान कृष्ण रहे तब तक उनको नाटकी तांत्रिक ना जाने काका का होता रहे। अब भगवान मान रहे कि ओम जय जगदीश हरे, अब सब मान रहे कि ठाकुर जी नंदन नंदन यशोदा नंदन भागवतें हो रही। अब तो जय जयकार जगह जय, जब तक भी जीवित रहे, जब लोग उन्हें देखो तो पौंडा खड़े 4-4 हाथ लगा के बैठे रहे। हाँ, ये भैया भारत बहुत बचे। यहाँ पर मुर्दों की पूजा की जाती है। बाप जब लो जिंदा रात पानी नहीं देता, और जहाँ फोटो में टंग जाए सो रोज हलवा को प्रसाद लगाओ ठटरी के बड़े। ये भारत देश है भैया, यहाँ हम जब तक जिंदा हैं तब तक हमारी निंदा है, लेकिन निंदा से घबराना क्या है। अब जब हम चले जाएंगे तब लोगों को समझ में आएगा कि आदमी बहुत ऊंचे लेवल का था। महाराज जी, बड़ी असमंजस की स्थिति रहती है। अभी एक संत उन्होंने बोला कि शंकर जी की पूजा करना चाहिए, आप बालाजी की भक्ति बता रहे हैं। कोई और संत होते हो किसी और की भक्ति बताते हैं। बहुत ये आप किसी संत के आपस में खींचातानी का भाव प्रकट मत करो। ये सीधी सी बात है। हमारे भैया प्रदीप मिश्रा जी की चर्चा आप करना चाह रहे हो। देखो, शंकर जी में और हनुमान जी में कोई अंतर नहीं। शंकर जी के रुद्रावतार ही हनुमान जी हैं। तो जो हम बता रहे वो गलत नहीं बता रहे, वे जो बता रहे वे गलत नहीं बता रहे, पकड़ा रहे एक ही पेड़ हो। अब अपनों ने देखो भाई, जिसका देखो यही हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है। और धर्म बारन लो तो एक ही देवता है, ऊभर। अगर वो रूठ लो तो उन लो बाईपास सर्जरी है, कोई दूसरो नहीं है, एक ही जन है, एक ही किताब है। आओ, अपनी खूबसूरती तो देखो। तुम्हारी अगर शंकर जी से नहीं पटा था, नो प्रॉब्लम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इनसे नहीं पटा था, श्री रामचंद्र के पालू भजमन। इनसे भी नहीं पटा था तो मुरली ले लो, तुम्हें रसिया बन जाओ। और इनसे भी नहीं पटा था तुम्हें अक्खड़ फक्कड़ बनने सो बिना कपड़ा पहन हर हर भोले। इनसे भी नहीं तुम्हारी होता सो जय अम्बे गौरी। अब तुम्हें तौनी मानने सो बीना बारी नारद जी पकड़ लो। हम कहीं तुम्हें जो प्यारो लगे जिसे तुम्हारी सेटिंग बना तो हो, उनके चरण न पकड़ो। यही तो सनातन धर्म की खूबसूरती। और न लो, अगर उनको जौन देवता है वो रूठ जाए, उनको देवता की फोटो वोटो तो है नहीं है, तो ये परो रहा बिल्कुल दर्शन कर। अगर वो रूठ जाए तो उन लोगों को बाईपास सर्जरी नहीं है विकल्प में। अपनी यह खूबसूरती है भैया, ये कोई जो है परेशानी। आपने अशोकनगर, पछाड़ और लंका का एक मिलन किया। आप देखो तो कितना अद्भुत किया, अद्भुत मिलन कर दिया। अशोक नगर की चर्चा कहाँ से उठाई है? लंका से उठाई। मतलब इसका सीधा सा तात्पर्य ये नहीं है कि अशोक नगर लंका है। तात्पर्य ये है कि यहाँ पर अशोक नगर वो है जहाँ जानकी जी लंका में भी सुरक्षित रही। जानकी जी लंका में कहाँ सुरक्षित रही? अशोक नगर। और जानकी जी क्या है? भक्ति है। वही प्रकार अभी वर्तमान समय में जो विधर्मी लोग आसपास हैं वो है लंका और अशोक नगर। वहाँ पर जो ये आयोजन करवाने वाले हमारे जज्जी जगपाल जी जो यहाँ के विधायक हैं, इनकी टीम और यहाँ के नगरवासी, यहाँ के जनजनवासी जो लोग हैं, वो लोग जो है भक्ति माता यानी माँ जानकी राम जी के सेवादार अशोक वाटिका के पुष्प हैं। इसलिए अशोक नगर की अद्भुत महिमा है। आपका जो दिव्य दरबार लगता है गुरुजी, उसमें सभी लोगों को तो नंबर नहीं लग पाता। अभी भी आज अशोकनगर में भी कई बाहर से लोग आए हुए हैं। 2 दिन का आपका दरबार रहता है, तो कैसे ये लोग संतुष्ट हो पाएंगे? भैया उसमें पर्चा संतुष्टि मूल कारण नहीं है।
दरबार में बैठना और दरबार में बैठ कर के सामूहिक अर्जी लगाना, उतने में ही बेड़ा पार हो जाता है। पर्चा तो एक माध्यम है, तो आत्मसंतुष्टि वाली इसमें कोई असंतुष्टि असंतुष्टि वाली बात ही नहीं है। उसमें तो इतना है कि तुम बैठ गए तो कृपा होना ही होना है। पर्चा पर्चा उनके लिए जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं। महाराज एक सवाल ये है हाँ। कि बहुत सारे लोग वो आपकी वाईफाई पे शोध कर रहे हैं हाँ। कि वो आपका जो कनेक्शन बनता है वो बनता कैसे है और आपके पास आता कैसे है। उस वो खतरनाक चीज है, उसके मैटर में सबका पढ़ना तो यही कहेंगे सबका पढ़ना बेकार है उस मैटर में। कैमरा लगाने की बात करते हैं महाराज, वो उस पे शोध होने वाली है कुछ दिनों में। अब हम कहीं काल करत हो आजकल ने कैमरानी में तो मशीन मेलो दलने जो फड़फड़ा न जाए तो कहीं जाओ, कुछ नहीं होना। महाराज जी, सनातन धर्म को लेकर एक प्रश्न है मेरा कि कुछ लोग ऐसे हैं सनातन धर्म के अंदर जो आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली उनका कनेक्शन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चमत्कार को ही केवल नमस्कार करते आ रहे हैं और करते रहेंगे वो, तो उनमें सुधार या परिवर्तन कैसे? दोनों जरूरी हैं, ये भारत है। देखो श्रीमान जी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो जरूरी ना हो। चमत्कार हमसे कई लोग पूछते हैं कि आप कथा भी करते, दरबार भी लगाते, उसके पीछे रहस्य ये है कि हम कथा इसलिए करते हैं कि कथा ही मूल है, भक्ति जिंदगी में मूल है। लेकिन दरबार फिर क्यों लगाते हैं? जो आप कथा में वही आता जो भक्त होता है। दरबार में वे भी आओ जो भक्त नहीं होता कि चलो देख आइए जो का बताओ बाहर में गाओ। देखो दरबार है डमरू, हमारा तो उद्देश्य सीधा है कि तुम राम के चाहे जैसे बनो, हम तुमको राम कर बना कर रहेंगे, चाहे कथा सुनकर, चाहो चाहे मतकार देखकर, चाहे ठटरी बरबाद। धन्यवाद। वो बैठे रहे सब लोग, आपका आशीर्वाद।